नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3AM @333। तो आज मैं अवचेतन मन और अफर्मेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि मन क्या है। पिछले बहुत से वीडियो में इसको बता चुके हैं, तो जिन दोस्तों को पिछला वीडियो देखने का मौका नहीं मिला होगा तो शायद वो नहीं जानते होंगे, उनके लिए फिर से, और जो देख चुके हैं जानते हैं वो एक बार फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। पहले मन से पहले दोस्तों मस्तिष्क को जानना होगा। मस्तिष्क एक विजिबल पार्ट होता है जिसका इलाज डॉक्टर कर सकता है। यहाँ मस्तिष्क है, ये पूरा है ना, ये खोपड़ा जो है, इस खोपड़े के अंदर मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क का इलाज डॉक्टर कर सकता है और मस्तिष्क दिखाई देने वाला अंग है। अब आते हैं मन पर। मन जो है ये क्या होता है, इसको देखें। मन अदृश्य शक्ति है हमारे अंदर कि मन का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। तो अगर मन को कोई बीमारी हो गई, वैसे मन को कोई बीमारी नहीं होती है। मन को होता क्या है, तो एक एनर्जी जो आप देते रहते हैं अपने सुझावों के जरिए, जो आप सजेशंस उसको देते हैं, उस सजेशन से मन दूषित हो जाता है। अब जब दूषित हो जाता है तो उसको कोई डॉक्टर नहीं ठीक करेगा, उसको आप स्वयं करेंगे ठीक। मन का उपचार आपके हाथों में है, किसी डॉक्टर के हाथों में नहीं है। तो मस्तिष्क दिखाई देने वाला अंग है जिसका इलाज डॉक्टर करता है, और मन जो होता है वह दिखाई नहीं पड़ता है, एक एक कोशिका में रहता है, पूरे शरीर में रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। और मन का इलाज किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। वो जिसका मन है वही उसका इलाज कर सकता है। यानी मेरा मन है तो हम ही उसका इलाज कर सकते हैं, आपका मन है तो आप ही उसका इलाज कर सकते हैं। जिस तरह हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग है, उसी तरह हर व्यक्ति का मन भी अलग है। एक्चुअली मन जो होता है वही हमारा सब कुछ है, हमारा गॉड वही है, हमारा गॉड फादर मन ही है, हमारा ईश्वर वही है, मन ही हमारा देवता है, सब कुछ हमारा मन ही है। हमारे शरीर का निर्माण, टूट फूट, उसका मरम्मत, और शरीर के अंदर जितनी भी विकार उत्पन्न होते हैं, जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और उसका जो भी इलाज आप करते हैं उसके द्वारा वह उसे दुरुस्त करता है, ये सब मन के हाथ में है। समझ गए? दूषित कैसे होता है? तो मन दूषित होता है आपके कारण, हर व्यक्ति के कारण मन दूषित होता है। मन, आदमी जब तक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तो उसका मन एकदम कोमल होता है, पवित्र होता है। इसीलिए बच्चे को हम क्या कहते हैं, बाल गोपाल भी कहते हैं, उसे ईश्वर का रूप भी कहते हैं। सुने होंगे आप लोग भी। लेकिन जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा होते जाता है और 8, 9, 10 साल के बाद जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करने लगता है तो धीरे धीरे उसका मन दूषित होने लगता है। सबका नहीं, उसमें से 1-2% का नहीं भी होता है, लेकिन अधिकांश 98% तक जो बच्चे हैं उनका मन दूषित हो जाता है। परिवेश के कारण, जहां जहां वो समय बिताते हैं उसके कारण, जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसके कारण, इन सबों से वो सीख करके उनका मन दूषित होता है। अब ये मन दूषित क्यों होता है? तो उसके अंदर में
बदले की भावना आने लगती है, उसके अंदर में ईर्ष्या आने लगती है, उसके अंदर में द्वेष आने लगता है, उसके अंदर में दूसरे के प्रति तरह तरह के बुरे भावना आने लगते हैं। उसके अंदर में वह जो है सो दूसरे से जलने लगता है, दूसरे को कष्ट देने की प्रवृत्ति रखता है, उसकी प्रवृत्ति दुष्ट की तरह भी कुछ कुछ हो जाता है, या बहुत लोगों को तो दुष्ट प्रवृत्ति उसके अंदर भरा ही रहता है ना। तो और अहंकार हो जाता है। तो ये सब जो है, जो धीरे धीरे आता है, बाल गोपाल में ये सब नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये सब चीज उसमें आने लगता है। और सब में नहीं आता है, लगभग 98% बच्चे में आता है, 2% में नहीं आता है। तो जिनमें ये भावनाएं आ गई, जिसको हम एहसास कहते हैं, एहसास 2 प्रकार का होता है, अच्छा एहसास और बुरा एहसास। तो ये बुरे एहसास हैं जो अभी हम बताएं। तो ये सब जब आता है तो यही मन को गंदा करता है। तब वही बाल गोपाल जो था, जो भगवान का रूप था, अब वह जो है क्या हो जाता है, तो दुर्योधन बन जाता है। अब वो जो है बाल गोपाल नहीं रह जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये दुर्योधन बना क्यों, ये रावण बना क्यों? बना सिर्फ उसके विचारों के चलते। जैसा विचार उसके अंदर उत्पन्न होता है वैसा ही मन उसको बना देता है। आप अच्छे अच्छे विचार देते हैं, जिसको हम सकारात्मक विचार कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव थॉट देते रहते हैं, पॉजिटिव सुझाव देते रहते हैं मन को, तो वह आपको दिन भर पॉजिटिव बना के रखता है और आपके शरीर के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देता है। इन्हीं बुराइयों के चलते जो अभी हम बताएं, इससे जो मन अपवित्र हुआ बुरे एहसासों के चलते, इसी के कारण हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं, घातक से घातक बीमारियां होती है। हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, किडनी की बीमारी, इंटरनल बहुत सारी बीमारियां इससे शुरू होने लगती हैं। तो ये सब क्यों होता है? बुरे एहसास जब आप पालने लगते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो बुरे एहसासों से बचने के लिए बहुत सारा वीडियो पीछे में है। आप उसको जो है वीडियो को, जो लोग नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम सबको पता होगा, शुरू में भी लिखा रहता है, और है ना, नाम है NAGA नागा 3AM, सब कैपिटल लेटर में है, @333। जब आप YouTube एप्लीकेशन को खोलेंगे, वहां पर सर्च रहता है ऊपर में, वहां पर कैपिटल लेटर में ये सबको टाइप करेंगे तो चैनल ये खुल जाएगा, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा। आप उसको जो है देख सकते हैं वहां जा करके। और सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो अभी के बाद जितना भी वीडियो अब बन रहा है वो सब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लिया कीजिए चैनल को। लाइक कमेंट बाद की बात है, वीडियो पसंद आएगा तभी ना आप लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ आपके मन के अंदर में कुछ पूछना होगा सवाल तभी ना कमेंट कीजिएगा। और शेयर तो जो है, जो अच्छे विचार वाले हैं वो चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी ये चीज हम बताएं तो वो शेयर कर देते हैं, जो नहीं चाहते हैं तो वो नहीं करते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो जब भी देखिएगा तो स्किप करके नहीं देखिएगा, छोड़ छोड़ करके नहीं देखिएगा, पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स की तरह चलता है। अगर आप 1 मिनट भी स्किप किए तो आगे समझ में नहीं आएगा। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें जो है देखते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए ध्यान इधर से उधर हुआ कि अब आप स्किप कर जाएंगे, आप समझ में नहीं आएगा। तब आप अपने सर से पूछेंगे, सर वहां क्या बताए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरा वीडियो उसी तरह मैथमेटिक्स लेवल से बनता है नहीं। वहां क्या होता है कि एक एक स्टेप आपको देखना होगा, तब पूरी बात समझ में आएगी। तो चलते हैं दोस्तों, हम चल रहे थे मन के पास। तो मन जो है क्या है, कहाँ रहता है, किस तरह का चीज है, ये
इनविजिबल है, अदृश्य है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। मन को आप, और इसका इलाज आप स्वयं कर सकते हैं। तो कैसे इसका इलाज करना होता है? तो आपको कुछ नहीं, अच्छे अच्छे विचार देना शुरू कीजिए। उसके लिए अफर्मेशन कीजिए, या अगर अफर्मेशन नहीं समझ में आता है, नहीं कर सकते हैं, तो सबसे आसान है कि सुबह 3 बजे जग करके, या 4 से 5 में भी अगर आप जग जाते हैं तब भी काम चल जाएगा। तो 4 से 5 में ओपन में चले जाइए, खुले जगह पर, कहीं भी छत वगैरह या खुला मैदान हो, पार्क हो, वहां चले जाइए, रास्ते पर ही चले जाइए और वहां पर घूम लीजिए, टहल लीजिए 1 घंटा, या कोई एक्सरसाइज करना है तो वो कर लीजिए। बस आपके अंदर में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, क्योंकि सुबह 3:20 से 5:20 का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है सनातन धर्म के अनुसार। तो इसलिए उस समय क्या होता है कि पूरे जितने भी ग्रह हैं उसमें एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो इस ब्रह्म मुहूर्त काल में यहाँ की जो हवा होती है उस पूरा 100% सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। जब हम उस सकारात्मक हवा को ग्रहण करते हैं, चल करके, टहल करके, वॉक करके, एक्सरसाइज करके, जैसे भी, तो जब उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर का जो नकारात्मक विचार है वो सभी गायब होता है और धीरे धीरे सकारात्मक विचार भर जाता है। तो इस तरह हमारा बॉडी सकारात्मक हो जाता है। ये बिल्कुल आसान है और आप सभी जानते होंगे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपको सुबह सवेरे जगना भी चाहिए। ये सभी धर्मों में ऐसा बताया भी जाता है, बल्कि इसको धर्म से नहीं, इसको विज्ञान से जोड़िए। ये बहुत, चूंकि हवा को कोई धर्म से क्या मतलब, पानी को कोई धर्म से क्या मतलब, है ना, सूरज की रोशनी को कोई धर्म से क्या मतलब। तो देखिए दोस्तों, जो भी बहुमूल्य चीज होता है, जो प्राण के लिए एकदम जरूरी है, हमारे शरीर के लिए एकदम जरूरी है, वो फ्री में प्रकृति हमको देती है। जैसे सूरज की रोशनी फ्री, इस पर किसी बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। पानी फ्री, हवा फ्री, और ये जो आपको ब्रह्म मुहूर्त के बेला का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फ्री, आपको ये फ्री में मिल रहा है, फिर भी आप जो है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आप सूर्य उदय के बाद जग रहे हैं तो ये आपको पॉजिटिव एयर मिला नहीं, इसलिए आपका जो मन है वो धीरे धीरे गंदा हो रहा है। तो चलिए, अगर उस नहीं कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं है। आप रात में सोने से 1-2 मिनट, 2-3 मिनट पहले अफर्मेशन कर लीजिए और फिर सुबह जागते ही अफर्मेशन कीजिए, बस वो भी आपको पॉजिटिव बना देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको समझ लें। मन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। कोई भी विचार देते हैं तो सबसे पहले वह चेतन मन के पास जाता है। चेतन मन उस विचार को पहले स्टडी करता है। अगर आपका विचार दुरुस्त है तो वो फॉरवर्ड करता है अवचेतन को। ऐसे चेतन को फॉरवर्ड करना ही है। आप अच्छे विचार दीजिए, बुरा विचार दीजिए, जो भी दीजिए, हाँ कुछ डिले करेगा लेकिन वो उसको करना ही है। सबकॉन्शियस माने अवचेतन के पास भेजना ही है, तो वो भेजता है। और अवचेतन क्या करता है, उस विचार को सीधा, वो अवचेतन रोकता नहीं है, वो सीधा भेज देता है हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है, उसको लागू कर देता है हमारे शरीर पर। तो आप जो विचार दीजिएगा वो इस क्रम में जाएगा ब्रेन आपके पास, और ब्रेन उसको लागू कर देगा। जैसे आप विचार देते हैं कि मैं बहुत तेज विद्यार्थी हूं, आप लगातार 21 दिनों तक रात में सोने के समय, सुबह जगते समय ये विचार देते हैं, तो आपका माइंड जो है उसको
अधिक कम सच झूठ इस सब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी विचार देंगे उसको वो सच मान लेगा और उसी को लागू कर देगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाओ, बड़ा गोल बनाओ, क्योंकि उसको बड़ा और छोटा में कोई अंतर नहीं है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं कि हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप 100 करोड़ एक तभी होगा जब आप उस तरह का काम करते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, वहां से 60-70 करोड़ का आपको हो जाने वाला है, आपको 100 करोड़ चाहिए, तो आप ये प्रेयर करते हैं तो वो कोई ना कोई व्यवस्था हो जाता है, कहीं से आ जाएगा, आपको जो रास्ते बंद है वो खुल जाएंगे, आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये करता है हमारा अवचेतन मन। तो आप जो भी दे रहे हैं विचार, उसको वह जो है सीधे अवचेतन के पास, अवचेतन उसको ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको लागू कर देता है शरीर पर। सपोज कीजिए व्यक्ति बीमार हो गया और अब वह रिकवरी के लिए अफर्मेशन कर रहा है ना, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहा हूं, मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहा हूं, या मेरे स्वस्थ होने का दर बहुत तेज है, ऐसा अफर्मेशन वो दे रहा है सुबह शाम, है ना। तो क्या होता है कि जब ये अफर्मेशन जाता है माइंड के पास, माइंड में जो है कॉन्शियस के पास, कॉन्शियस उसको क्या करता है कि देता है किसको, कॉन्शियस माइंड जानता है कि अरे अभी तो ये बहुत बीमार है, तो स्वस्थ कहाँ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जब लगातार उस बात को बोलते हैं कि मैं बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहा हूँ, बहुत तेजी से रिकवरी कर रहा हूँ, तो वो समझ जाता है कि वो सही होगा, तब वो भेज देता है अवचेतन के पास। अवचेतन उसको सीधा ब्रेन के पास, अब ब्रेन उसको सही करना शुरू कर देता है। इसलिए हम ये चीज देते हैं, सुझाव देते हैं। अब अगर कोई भोंदू से भोंदू भी बच्चा है, स्टूडेंट है, वह एकदम टेल है, मान लीजिए क्लास में 40 विद्यार्थी है, वो 40वां रैंक है उसका, लेकिन वो अगर पूरे भाव से, पूरे विश्वास से अगर वह जो है सो अफर्मेशन करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका रैंक सुधरना शुरू हो जाएगा और वो फर्स्ट तक जा सकता है, इवन बोर्ड टॉपर भी बन सकता है, इवन वह बच्चा यूपीएससी भी क्रैक कर सकता है। तो वहां कैसे है, तो चलिए अब ये सब पीछे बहुत सारा बता चुके हैं, कैसे देना चाहिए ये सब बताए हैं, लेकिन चलिए आज फिर बताते हैं। तो अब चेतन मन और चेतन, चेतन को समझ गए, चेतन या अवचेतन कोई हो, उसको क्वांटिटी समझ में नहीं आता है, उसको सच झूठ समझ में नहीं आता। आप एकदम भोदू हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हमको यूपीएससी क्रैक करना है। आप लगातार ये करते जा रहे हैं, प्रतिदिन, 21 ही दिन नहीं, पूरे स्टूडेंट लाइफ अफर्मेशन कर रहे हैं कि मैं आईएएस बन रहा हूं, मैं आईएएस बन रहा हूं मैं, और उसको विजुअलाइज भी करते हैं। आप बन के रहेंगे दोस्तों, ये पूरी गारंटी है, आप बन जाएंगे। आपको आपका अवचेतन मन उस तरह से पढ़ाई में ढाल देगा कि आप बन जाएंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवचेतन मन समझ गए, अब चेतन और अवचेतन अब समझ गए ना, दो तरह का मन होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड के पास सीधे विचार जाता है, कॉन्शियस माइंड उसको 1-2 दिन डिले भी कर सकता है या तुरंत भेज भी दे सकता है आगे अवचेतन के पास, और उसके बाद अवचेतन मन उसको तुरंत ब्रेन के पास भेजता है और ब्रेन उसको शरीर पर लागू कर देता है। आप जो कह रहे हैं वैसा वो करने लगता है। आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तो आपको स्वस्थ करने लगता है। आप कहते हैं कि मैं अपने क्लास का टॉपर हूं, तो आपको टॉपर वाला जो गुण होता है, वो कितना घंटा पढ़ता है तो मन लगता है कि नहीं, उसको मन लगाएगा। ये सब काम आपको अवचेतन मन करा देगा, ये सब करता है। इसीलिए हम अफर्मेशन करते हैं। तो अब होता है कि अफर्मेशन को हम हिंदी में प्रतिज्ञान भी या सुझाव भी कहते हैं, सुझाव भी आप कह सकते हैं। सुझाव जो है सो जो हम देते हैं वो किसको देते हैं, मन को देते हैं। मन क्या करता है, उस सुझाव को अवचेतन मन के पास भेजता है। अवचेतन मन क्या करता है, उस सुझाव को ब्रेन के पास भेज देता है। ब्रेन क्या करता है, उसको हमारे शरीर में लागू कर देता है, यानी हम पर लागू कर देता है। बस ये एक फंक्शन है इसका, सीधा साइंस है, इसमें कुछ नहीं। आप जानते हैं सभी, जो भी लोग अगर 9th-10th तक पढ़े होंगे तो उनको ये पता होगा, न्यूटन का जो गति नियम होता था,
गति नियम 1, गति 2 और गति 3। उसमें एक पढ़े होंगे थर्ड लॉ, उसमें पढ़े होंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप जैसी सोच देंगे, जैसा सुझाव अपने मन को सुबह शाम देते रहेंगे, आपका मन वैसा ही आपको बना देगा। अगर आप अच्छे सुझाव, सकारात्मक सुझाव देते हैं, आपको सकारात्मक बना देगा। अगर आप नकारात्मक सुझाव देते हैं, आपको नकारात्मक बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह में जगते हैं, कहते हैं अरे यार रात में नींद नहीं आई, रात में नींद नहीं, सवेरे सवेरे आप 10 बार 20 बार 50 बार ऑफिस में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, उगते रहते हैं, कहते हैं रात में नींद नहीं, आप दिन भर करें नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद। फिर शाम में आप जब घर लौटते हैं, मम्मी नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं। आप दिन भर क्या दे रहे हैं अपने माइंड को, क्या सुझाव दे रहे हैं कि नींद नहीं आ रही। बस आज रात में भी आपको नींद नहीं आएगी, और फिर सवेरे वही कहेंगे मम्मी नींद नहीं आई, पापा नींद नहीं आया, भैया नींद नहीं आया। तो आप सुझाव जैसा दे रहे हैं वैसा वो बना रहा है, तो आप वैसा बनाएगा। जैसे कंप्यूटर में होता है कि जैसा आप इनपुट करते हैं वैसा आउटपुट करता है। आप जो कंप्यूटर में टाइप करते हैं वैसा निकलता है, जैसा आप देते हैं फीड करते हैं वैसा जो है आउटपुट निकलता है। चलिए वैसा ही हमारा मन हमारे साथ करता है, जैसा हम इनपुट करते हैं वैसा आउटपुट करता है। तो सुझाव हमको जो है कैसा देना चाहिए, जब ऐसी बात है तो हम अच्छा सुझाव क्यों नहीं दें। हम जो है अगर टारगेट ही गोल ही बना रहे हैं, जब मने को करना है ये बात, तो हम क्यों कहें कि हमको एगो क्लर्क बना दीजिए किसी दफ्तर में, हम क्यों ना कहें कि हमको आईपीएस बना दीजिए, आईएएस बना दीजिए, हमको आईआईटीएन बना दीजिए, हमको नीटियन बना दीजिए, ऐसा क्यों नहीं कहें। बोलिए, आप ही बताइए। जब मन को ही करना है और मन समझता ही नहीं है कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, कुछ नहीं। आप 1 रुपया मांगिएगा तो 1 रुपया, और 1000 करोड़ कहिएगा कि इस डेट तक हमको इतने साल में चाहिए तो उतना मिल जाएगा आपको। तो आप छोटा क्यों कीजिएगा। टारगेट इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, गोल इसीलिए कहता है कि बड़ा बनाओ, सोच हमेशा बड़ी रखो। चलते हैं दोस्तों आगे। सुझाव समझ गए। अफर्मेशन हम तैयार करते हैं अपने नीड के अनुसार। अफर्मेशन प्रेयर, जैसे बहुत लोग प्रेयर ऑफर करते हैं, उसी तरह हम अफर्मेशन ऑफर करते हैं। अफर्मेशन को भी आप हिंदी, इंग्लिश, किसी भी अपना क्षेत्रीय भाषा, आपका मन जो समझता हो भाषा, उस भाषा में आप अफर्मेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो तेलुगु, आपका मन तेलुगु समझ रहा है, आपका मन भोजपुरी समझ रहा है, आपका मन मैथिली समझ रहा है, आपका मन जो है उड़िया समझ रहा है, आप उसको इंग्लिश में दे रहे हैं स्पीच, वो नहीं समझेगा और नहीं करेगा काम। वो आपको, अगर आपका मन इंग्लिश समझ रहा है तो इंग्लिश में दीजिएगा, नहीं तो उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके मन को बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। तो सुझाव हो गया। सुझाव कैसे और कब दें, तो देखिए सुझाव जो हम अपने मन को देते हैं कैसे तो देखिए कोई भी प्रेयर, सुझाव भी क्या है, एक प्रेयर है। जैसे हम प्रेयर करते हैं कहीं भी, तो अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में शांति, प्रेयर का मतलब है कि पीस होना चाहिए, वहां खटखट की आवाज भी नहीं हो, एकदम पीस। पीस क्यों होता है कि जो हम प्रेयर करते हैं ना, हमारे मन से जो हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन बन करके हमारे मन तक जाता है। जो भी हम निकालते हैं सब वाइब्रेशन बन के, तरंग, और तरंग के बीच में अगर कोई आवाज घुस गया, मान लीजिए कुत्ते के भूखने की आवाज घुस गई उसमें, तो वो तरंग पहुंचा ही नहीं, और मन आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या कर दिया बीच में। आप समझ रहे हैं कि हम प्रार्थना तो किए, प्रेयर तो किए, पहुंचा नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, ये गलत है। नहीं दोस्तों, गलत नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि एकांत में कीजिए, शांत में कीजिए, जब कोई खटखट नहीं हो, कोई आवाज नहीं हो, कोई पक्षी का आवाज उसमें नहीं मिल रहा हो, किसी तरह का नॉइज उसमें नहीं मिल रहा हो, तब वो प्रेयर आपके पास वहां पहुंचेगा। कैसे करते हैं तो देखिए, कोई भी प्रेयर और स्टडी है ना, और मेडिटेशन, ये सब जब भी किया जाता है तो रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधी रखी जाती है, जिसको हम कहते हैं रिसीविंग मोड।
इसको हम रिसीविंग मोड कहते हैं। रिसीविंग मोड में आप बैठ करके पढ़िएगा, रिसीविंग मोड में प्रेयर कीजिएगा, रिसीविंग मोड में अफर्मेशन कीजिएगा, तब वो पहुंचेगा। अब रिसीविंग मोड क्यों होता है? तो हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होता है। जब हम रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखते हैं, स्ट्रेट इस तरह से सीधा, तो 7 चक्र उस समय एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन तक जाता है हमारा। तो इस तरह ये 7 चक्र एक्टिवेट कब नहीं होगा? तो हम ऐसे जैसे मोड़ दिए, अब देखिए ऐसे मोड़ दिए, अब जो है यहाँ आकर के ये रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आपका प्रेयर जा ही नहीं रहा, आगे रुक चुका है। इसीलिए ऐसे रखिए, एकदम स्ट्रेट रखिए रीढ़ की हड्डी को, तो आपका प्रेयर वहां पहुंचेगा। और शांत होना चाहिए। बताए क्यों होना चाहिए? तो हम जो भी बोलते हैं वो तरंगों के द्वारा पहुंचता है, और तरंग के बीच में कोई दूसरा चीज नहीं मिल जाए, दूसरा कोई आवाज नहीं मिल जाए, इसलिए शांत और एकांत जगह होना चाहिए। और रिसीविंग मोड, शांत, एकांत, और तब बोलिए। बोलना कितना है जोर से? तो कान को सुनाई पड़ जाना चाहिए, बस। अब भाव होना चाहिए, मन में पूरा भाव लाइए, और ये विश्वास रखिए कि हम जो कह रहे हैं वो पूरा होगा। एकदम 100% विश्वास ही नहीं, चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अगर आप प्रेयर या अफर्मेशन करते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम लिख लीजिए, नहीं होगा वो। आप गॉड को चेक नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं विश्वास है मत कीजिए, बल्कि हो सकता है कहीं गलत न असर हो जाए, इसलिए चेक नहीं करना है। तो सुझाव कब दें, कब दें, कैसे, ये कैसे दें, कैसे बैठें, ये तो बता दिए। आसन मुद्रा जो होता है, गौतम बुद्ध जो बैठते हैं आसन मुद्रा में, उस मुद्रा में आप बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, पूरे बॉडी को रिलैक्स मोड में ले आइए, एकदम रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को पूरा। नहीं रिलैक्स होता है तो 5-7 बार ऊपर की ओर सांस लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, 2-3 मिनट शांत हो जाइए, बॉडी आपका रिलैक्स मोड में आ जाएगा। जब रिलैक्स मोड में आ जाए तब उसके बाद प्रेयर या अफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए। कब करें? तो सुबह जागते ही बेड पर ही करना है, और रात में सोने से जब नींद आने लगे तब आप इसको ऑफर करके और सो जाइए, माने प्रेयर करके सो जाइए। ये हो गया सुझाव, कैसे दें, कब दें। और स्टडी के लिए अफर्मेशन है ना, दौलत के लिए अफर्मेशन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अफर्मेशन, ये चीज आज हम बता रहे हैं। अफर्मेशन क्या है ये भी तब समझ गए होंगे कि यह एक तरह से भेजा गया सुझाव है, और जैसा हम सुझाव देते हैं, सकारात्मक सुझाव तो सकारात्मक बनाएगा, नकारात्मक तो नकारात्मक बनाएगा। हम अपने माइंड को जो भी बोलेंगे वही बनाएगा। आप कहेंगे कि हमको 20 साल के बाद 1000 करोड़ रुपए का मालिक बनना है, तो वो नहीं समझता है कि 1 करोड़ क्या होता है, 1000 करोड़, उसको कुछ पता नहीं है ना, वो नहीं जानता है कि हम टॉपर क्या होता है, बस टॉपर बना देगा वो आपको। आप इसलिए कभी भी जो हम एम बनाते हैं वो बड़ा एम बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते हैं। आप समझ गए होंगे, जो विद्यार्थी लोग हैं वो समझ गए होंगे कि टारगेट गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, आज हम कल भी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, अपलोड हुआ होगा और हो चुका है वो। आज भी एक वीडियो इसी पर बन रहा है। तो अफर्मेशन फॉर स्टडी, आज सबसे पहले विद्यार्थियों को, कहा कि विद्यार्थियों से हमको बहुत ज्यादा लगाव रहता है, तो हम विद्यार्थियों को लिए एक अफर्मेशन उस पर भी देंगे, स्क्रीन पर भी आपका रहेगा, उसको आप निकाल करके नोट कर सकते हैं। ये स्वरूप है अफर्मेशन, ऐसे अपने से तैयार करना चाहिए। जैसे हम प्रेयर करने जाते हैं तो हम किसी से पूछ के थोड़े ही ना जाते हैं, अपना जो मन में आया भाव से निकाल दिए, बस वैसा ही अफर्मेशन है। खाली अफर्मेशन में क्या होता है कि थोड़ा सकारात्मक शब्द को लेना पड़ता है, नकारात्मक नहीं दीजिए, कोई शब्द नकारात्मक नहीं भरिएगा। तो अफर्मेशन फॉर स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के लिए क्या है, जैसे आई लव टू लर्न, आई लव टू लर्न, आई लव टू लर्न, 4-5 बार इसको बोल जाइए। आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव, इस तरह बोल जाइए। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसको जिस भाषा में हम बता दिए कि मन को, आपके मन को जो भाषा आता हो उसी में बताइएगा, है ना, नहीं तो वो फिर कुछ नहीं होगा उसका फायदा। हाँ, आई एम ए बिलीवर, आई एम ए बिलीवर, आई एम अ बिलीवर, इस तरह बोल जाइए। आई लव माई सेल्फ एंड माई स्टडी, आई लव माई सेल्फ एंड माई स्टडी, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, इस तरह बोल जाइए।
दोस्तों इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये जो भी हम दे रहे हैं ये आपके स्क्रीन पर रहेगा। इसी तरह अफर्मेशन फॉर हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, सब स्क्रीन पर रहेगा, वहां से आप इसको निकाल करके कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आप जो अफर्मेशन दीजिएगा वो अपना अगर देते हैं तो सकारात्मक शब्दों को लगा करके वो बेस्ट होता है। वो जो आप बोलते हैं करते हैं वो आपका मन समझता है, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो चलिए अफर्मेशन है वहां में आपको मिलेगा स्क्रीन पर, वहां से आप ले लीजिएगा। हम आस्तीन अफर्मेशन का ये एक बना दिए, प्रारूप इसका बना दिए हैं, आप इस तरह तैयार कर सकते हैं। और हर अफर्मेशन को अपने हिसाब से तैयार कीजिए, नहीं तो कल के वीडियो में आपको किताब भी दिखाए थे, उस किताब से भी आपको हेल्प मिलेगा। बहुत सारी किताबें हैं, एक नहीं है, अफर्मेशन पर 50 किताबें हैं। आप ऐसे भी अफर्मेशन पर बुक सर्च कीजिएगा गूगल पर, बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, सब भाषा में होता है। आप जिस भाषा में चाहें निकाल सकते हैं, किताब ले सकते हैं, वो सब आपको हेल्प करेगा। तो चलते हैं दोस्तों, अफर्मेशन को समझ गए। और अफर्मेशन जब 2 बार जरूर करना चाहिए, 21 दिनों तक लगातार जरूर कीजिए, क्योंकि 21 दिनों से पहले इसका साइकिल पूरा ही नहीं होगा और वो काम नहीं करेगा। 21 दिन तक लगातार, उसके बाद भी आप करते रहिए। आप मान लीजिए आप अभी से 20 साल के बाद का गोल बना लिए हैं और 21 दिन आज करके छोड़ दीजिएगा तब थोड़ा ही ना होगा, तब तो आपको कंटिन्यू रखना होगा। मान लीजिए अभी आप 12 में पढ़ रहे हो, सपोज कीजिए, और आप IAS बनने का गोल बना रहे हैं, तो अभी तो आपको 8 साल 10 साल लगेगा ना। तो आप जो है अफर्मेशन प्रतिदिन आपको करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है अफर्मेशन जैसे आपको 25 दिन के बाद ही कुछ चाहिए, तब आज से कर रहे हैं तो ठीक है, तब 21 दिन कीजिए, वैसे 25वें दिन तक कर लीजिए और बेटर होगा। तो ये अफर्मेशन होता है। आज जो है जो युवा पीढ़ी है उनके पास प्रेयर वगैरह वो थोड़ा सा कम लाइक कर रहे हैं, वो लोग जो है ना अफर्मेशन की तरफ बड़ी तेजी से मुड़ रहे हैं। इसलिए हमको ये बार बार युवाओं के लिए और सभी के लिए ऐसे अफर्मेशन जो 8-9 साल का बच्चा होता है उसको भी करना चाहिए और मरते समय तक करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज होती है अफर्मेशन को, जब आप उसका हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। हर चीज के लिए अफर्मेशन होता है, जो चीज आप चाहिए, जो भी चाहते हैं, जो भी चाहत है, सब पूरा होता है अफर्मेशन से। इसलिए अफर्मेशन सबको करना चाहिए। टाइम वही है, करने का विधि वही है, मन में भाव हो, विश्वास हो कि हाँ हमारा ये होगा। विजुअलाइज कर लीजिए उस चीज को। विजुअलाइज नहीं समझते हैं तो कल का पीछे का एक और वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा। कैसे वीडियो तलाशते हैं तो यूट्यूब पर जा करके वहां टाइप करके निकाल लीजिए, पूरा वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियो उस पर डाला हुआ है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो जन्म लेता है उसको शिक्षित होने का अधिकार है। वो शिक्षित हो सकता है, वह विद्वान हो सकता है। हर बच्चा जो जन्म लेता है वह अमीर बन सकता है। किसी का भाग्य कोई भगवान या गॉड कोई लिख करके नहीं भेजता है कि सब भाग्य हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उसको अपने कर्मों के हिसाब से उसका भाग्य बनता है। तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आप जैसा कर रहे हैं वैसा आपका भाग्य बनेगा। आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आप यदि ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, आप यदि ईमानदारी से अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी तरक्की होके रहेगी। तो दोस्तों ये सब अफर्मेशन प्रेयर तो एक चीज है जो उसको बूस्ट अप कर देता है, उसके गति को बढ़ा देता है। इसके लिए हम ये करते हैं, मन को शांति प्रदान करता है, इसलिए हम अफर्मेशन प्रेयर करते हैं। उसकी गति को तेज करने के लिए करते हैं, जो धीमी गति में हो रही है उसको थोड़ा तेज कर देता है, इसलिए हम अफर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों आज लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, पता भी नहीं चला। तो आज हमको यहाँ पे आज्ञा दे दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।